तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम बाबा बर्फानी यानी कि बाबा अमरनाथ की यात्रा कर रहे हैं। तो दोस्तों, कल हमने किए थे श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। तो दोस्तों, अभी हम उज्जैन से निकलकर राजस्थान में स्थित एकमात्र ब्रह्मदेव के मंदिर के दर्शन करने के लिए निकल पड़े हैं। तो दोस्तों, यह दूरी हमें लगभग 400 से 450 किलोमीटर की है, जिसे हम 10 से 12 घंटे में तय कर लेंगे। जिसमें हम उज्जैन से निकलकर नागदा, जावरा, नीमच, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, किशनगढ़ इन बड़े शहरों को पार करते हुए हम पूरी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पुष्कर की ओर। दोस्तों, राजस्थान के पुष्कर में स्थित ब्रह्मा जी का यह मंदिर दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। कहते हैं कि दुनिया में कहीं और ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है, इसीलिए यहाँ के दर्शन का बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है। यहाँ पर आने वाले सभी भक्तों के कष्टों का निवारण स्वयं ब्रह्मा जी करते हैं। इसीलिए यहाँ पर दुनिया भर से भक्तगण आकर ब्रह्मा जी के दर्शन करते हैं। तो इसी मंदिर के दर्शन करने के लिए हम भी जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे पुष्कर पहुंचने के बाद। तो दोस्तों, अभी हम चल रहे हैं उज्जैन से जावरा वाले हाईवे पे, जहां से नागदा के आगे ये मुंबई एक्सप्रेसवे क्रॉस होता है। बहुत ही खूबसूरत हाईवे बना हुआ है दोस्तों ये, जिस पर चलने का मजा ही कुछ अलग है। यह एक्सप्रेसवे मुंबई से दिल्ली को जोड़ता है, जिसकी दूरी लगभग 1000 किलोमीटर प्लस है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जावरा में। यहां से हम रतलाम से इंदौर वाले हाईवे पे टर्न ले रहे हैं और यहां से आगे हम बढ़ेंगे अपने सफर की ओर। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं नीमच के पास। यहाँ पर हमारे एक नासिक की गाड़ी है, लगता है उसका एक्सीडेंट हुआ है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने उस गाड़ी के पास और देखते हैं अगर किसी को कुछ लगा हो या कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो उनके पास चल के देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं उधर। तो दोस्तों, ये सामने बस खड़ी है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। यह गाड़ी भी हमारे नासिक की है। किसी को लगा है भाई साहब, बच गए ना। तो यार बहुत बुरा ठोक दिया है उसने। तो दोस्तों, अभी हमने उस गाड़ी के ड्राइवर भैया से बात की। तो गाड़ी के अंदर पैसेंजर को किसी को कुछ लगा नहीं है, लेकिन गाड़ी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो दोस्तों, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि गाड़ी का अगर नुकसान हो जाए तो गाड़ी का नुकसान फिर भी हम भर सकते हैं या नुकसान की भरपाई हो सकती है। लेकिन हमारे साथ चलने वाले किसी पैसेंजर या हमें कुछ हो जाए तो उसके नुकसान की भरपाई या उसके नुकसान की कीमत लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सभी ड्राइवर भाइयों से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि गाड़ी जब भी चलाए आराम से चलाए, ट्रैफिक नियमों का पालन करके चलाए, ताकि हमें और हमारे साथ चलने वाले पैसेंजर को कोई बात की तकलीफ तो कुछ देर ड्राइविंग करने के बाद हमने अपनी गाड़ी को रोड के किनारे खड़ी कर ली है। यहीं पर हम अपनी गाड़ी के अभी टायर वगैरह चेक करेंगे, क्योंकि ज़्यादा सफ़र होने के बाद टायर चेक करना ज़रूरी होता है ताकि कोई पंचर वगैरह ना हो जाए। तो दोस्तों, अभी हमने भी यहाँ पर हमारे गाड़ी के टायर वगैरह चेक कर लिए हैं। तो हम भी अपने सफ़र के लिए निकलते हैं। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं एमपी स्टेट के नया गांव बॉर्डर पे। यहाँ पर भी हर गाड़ी की एंट्री करवानी ज़रूरी होती है। अगर एंट्री ना करो तो यहाँ पर झगड़े भी होते हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं अपनी गाड़ी की एंट्री। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि दुनिया में लुटेरे की कोई कमी नहीं है, वैसे ही
ड्राइविंग लाइन के अंदर भी रिश्वतखोरों की कोई कमी नहीं है। नियम के हिसाब से मेरी गाड़ी की एंट्री बनती है 1000 रुपये, लेकिन मेरे साथ झगड़ा करके और जोर जबरदस्ती करके मेरे से 2000 रुपये वसूल लिए गए हैं। मैं हर बार इस बॉर्डर पे जब भी आता हूँ तब भी मेरा झगड़ा होता ही है। मैं इस बार भी सोच के आया था कि आज झगड़ा नहीं करूँगा, फिर भी मेरा झगड़ा हो ही गया, क्योंकि मुझे 2000 रुपये की मांग की गई, जबकि हालांकि मेरी गाड़ी की एंट्री 1000 रुपये बनती है। मैंने जब झगड़ा किया तो मुझे गाली गलौज की गई। गाली गलौज करने के बाद फिर से वही बात दोहराई गई मेरे साथ कि पैसे दो तभी तुम्हारी गाड़ी यहाँ से जाएगी, वरना गाड़ी नहीं जा पाएगी। मजबूर होकर मैंने पैसे तो दे दिए, लेकिन मेरा यही कहना है दोस्तों कि ड्राइविंग लाइन के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ है। जिसकी तकलीफ वही समझ सकता है, और इस तकलीफ को एक ही आदमी समझ सकता है, वो है सिर्फ एक ड्राइवर। तो चलिए दोस्तों, ये हमारे लिए तो रोज का ही हो गया है। तो चलिए अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली हमने अभी बॉर्डर छोड़ दी है और राजस्थान स्टेट में एंट्री कर ली है। तो यहाँ से लगभग हमारा सफ़र अभी 250 किलोमीटर का बचा हुआ है। तो चलिए चलते हैं अपने सफ़र की ओर। तो बॉर्डर पार करते ही हमारे दोस्त हमें मिल जाते हैं जो कि MR ट्रैवल्स में काम करते हैं। वो हमारे साथ चित्तौड़गढ़ तक चलेंगे और चित्तौड़गढ़ से हम अपनी मंजिल की ओर और वह चित्तौड़गढ़ के लिए निकल जाएंगे। तो दोस्तों अभी हमने चित्तौड़गढ़ पास कर लिया है, तो हमें बहुत जोरों से और मूसलाधार बारिश लग गई है। इसी बारिश में हम अपने सफर को जारी रखेंगे। तो फाइनली दोस्तों अभी हमने अपनी गाड़ी को HP पेट्रोल पंप के कंपनी पेट्रोल पंप पर खड़ी कर दी है। यहीं पर अपने सभी यात्रियों को फ्रेश वगैरह करवाएंगे, और फ्रेश वगैरह करवाने के बाद यहीं पर सभी यात्रियों को सुबह की चाय देंगे। चाय पानी करने के बाद अपने अगले सफ़र के लिए निकलेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने यात्रियों के चाय पानी की व्यवस्था करने के लिए। तो दोस्तों अभी यहाँ पर हमारे सभी यात्रियों के लिए सुबह की चाय बन रही है। तो यहीं पर सभी यात्रियों के साथ मिलकर हम चाय पानी करेंगे और चाय पानी करने के बाद अपने सफर के लिए निकलेंगे। तो दोस्तों अभी हमारे सभी यात्रियों के चाय पानी हो गए हैं। तो यहीं पर इसी पंप से हम अपनी गाड़ी के लिए डीजल लेंगे, और डीजल लेने के बाद अपने अगले सफ़र के लिए निकलेंगे। तो चलिए पहले गाड़ी की टांकी फुल कर लेते हैं और फिर निकलते हैं अपने सफ़र की ओर। तो दोस्तों सभी यात्रियों के साथ मिलकर चाय पानी करके और अपने गाड़ी की डीजल टांकी फुल करने के बाद हम अपने सफर के लिए निकल पड़े हैं। तो दोस्तों हमारा सफर अभी भी लगभग 120 किलोमीटर बचा हुआ है। तो दोस्तों कल रात से लगभग 1 बजे से धुआंधार और मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है राजस्थान में। तो इसकी वजह से रात में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी गाड़ी चलाने में। तो भी हम जैसे तैसे करके यहाँ तक पहुँचे हैं, और अभी भी बारिश शुरू है। तो लगता है ये बारिश हमें पुष्कर तक मिलने वाली है। तो चलिए इस बारिश का आनंद लेते हुए अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों लगभग 2.5 घंटे ड्राइविंग करने के बाद अभी हम पहुंच गए हैं नसीराबाद अजमेर रोड पर। यहां से हम अजमेर होते हुए ब्रह्मनगरी पुष्कर की ओर जाएंगे।
तो दोस्तों 500 किलोमीटर का सफर लगभग 12 घंटे में तय करके पूरी रात ड्राइविंग करने के बाद हम अभी ब्रह्मदेव की नगरी पुष्कर में पहुंच चुके हैं। तो हमने हमारे सभी यात्रियों को धर्मशाला में छोड़ दिया है और अपनी गाड़ी को पार्किंग में लाकर खड़ी कर दी है। तो यहाँ से अभी हम जा रहे हैं आराम करने के लिए, क्योंकि पूरी रात ड्राइविंग करने के बाद हम थक चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे आराम करने के बाद। तो यहाँ पर हमारे सभी यात्री अभी ब्रह्म मंदिर के दर्शन करके आ गए हैं। तो हमने हमारे सभी यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था यहाँ पर पहले से ही कर रखी है। तो ब्रह्मा जी के दर्शन करके आने के बाद हमारे सभी यात्रियों को हम यहीं पर भोजन करवा रहे हैं। आज चतुर्थी होने के कारण सभी यात्रियों के लिए हमने उपवास में साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी। तो फाइनली दोस्तों, अभी हमने और हमारे सभी यात्रियों ने ब्रह्मदेव की नगरी पुष्कर के दर्शन कर लिए हैं। तो अभी दोपहर का भोजन करने के बाद हम अपने अगले सफर के लिए निकल रहे हैं। तो दोस्तों, ब्रह्मदेव की नगरी पुष्कर जी के दर्शन के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और ऐसे ही हमारे आने वाले सभी तीर्थ यात्राओं के वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल राहुल एंड विनोद व्लॉग्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। धन्यवाद।